नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल सहारनपुर से आ रही है। सहारनपुर के देवबंद में एटीएस ने दारुल उलूम के एक छात्र को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, यूपी एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। जिस तरीके से अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी या फिर म्यांमार के जो लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पे देवबंद में एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इसके पास से कई ऐसे फर्जी दस्तावेज मिले हैं जो कि भारतीय है। वो भारतीय फर्जी दस्तावेज के साथ यहाँ पे करीब 2017 से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे फर्जी दस्तावेज के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि विभिन्न एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसियां लगातार इसकी जांच कर रही है और कई ऐसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं जिससे कि ये शक जताया जा रहा है कि इसका संबंध जो है वो पाक से और इसी के साथ ही साथ बांग्लादेश से हो सकते हैं। आपको बता दें, ये कई संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया था, जिसके बाद एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से एडीजी लॉ ने बताया है, प्रशांत कुमार ने बताया है और इसकी जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में बाकायदा बताया है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग यहाँ पे अवैध तरीके से आकर बसे हुए हैं उनके खिलाफ लगातार यूपी एटीएस की टीम इस तरीके से कार्रवाई कर रही है और जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखी जा रही है और जब से सीएम योगी ने अपना पद संभाला है और जहां पिछले 5 सालों की बात करें या अभी हाल ही में 2022 का चुनाव हुआ है तो उसके बाद से जो सपा सरकार है वो लगातार बौखलाई हुई है और लगातार उल जलूल बयान देते हुए सपा अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव नजर आ जाते हैं। आपको बता दें, जहां लाउड स्पीकर मामले को लेकर के हर जगह सीएम योगी की तारीफ हो रही है, यहां तक कि महाराष्ट्र के मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस बात की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही सपा अध्यक्ष इस बात से नाखुश दिखाई दे रहे हैं और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब पुलिस लाउड स्पीकर उतारने में ही बिजी रहेगी तो आम जनता का क्या होगा, आम जनता का ख्याल कौन रखेगा। आपको बता दें, इस तरीके से वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हालांकि 2022 का इलेक्शन खत्म हो चुका है, 11 मार्च को रिजल्ट आ गया, 25 मार्च को फिर से योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ले ली है। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव अभी भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि वो हारे नहीं हैं बल्कि उनको बेईमानी से हराया गया है। जहां वो पिछले दिनों जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जब काउंटिंग होने वाली थी तो वो ईवीएम पर सवाल करते हुए नजर आए थे, जहां फिर तमाम पुलिस बल के साथ जब काउंटिंग की गई, रिजल्ट सबके सामने आया और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। इसके बावजूद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें बेईमानी से हराया गया है और जनता 2024 और 2027 के इलेक्शन का इंतजार कर रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर जो यूपी एटीएस की टीम ने देवबंद के एक मदरसे से एक संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को हिरासत में लिया है। युवक के कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, देर रात को एटीएस की कार्रवाई के बाद पूरे जिले में खलबली मची हुई है। मामला सहारनपुर के देवबंद स्थित मशहूर मदरसे का है। बताया जा रहा है कि देर रात यूपी एटीएस टीम को संदिग्ध बांग्लादेशी युवक की सूचना मिली थी। टीम ने देर रात को ही कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, इसके बाद युवक से पूछताछ भी की गई है। युवक का नाम तहला तारुलकदार बिन फारूक बताया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश का निवासी है। बता दें, तहाल काफी समय से देवबंद के मशहूर मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। वहीं एटीएस ने अभियुक्त के कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एटीएस की टीम ने संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को देवबंद थाने को सौंप दिया है, जहां पर युवक से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, एसएसपी देवबंद डीपी तिवारी ने बताया कि एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। अभी पूछताछ जारी है। जल्द ही आगे की कानूनी प्रक्रिया जो है उसे पूरा किया जाएगा, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस संबंध में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी है कि यूपी एटीएस द्वारा अवैध बांग्लादेशी और म्यांमार से आए हुए ऐसे लोग जो अवैध तरीके से यूपी में निवास कर रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम तहला
तालुकदार उर्फ फारूक है उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एडीजी ने यह भी बताया कि यह व्यक्ति 2017 से देवबंद इलाके में रह रहा था। इस पर उचित धाराओं में केस दर्ज करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले में विभिन्न एजेंसियां लगातार पूछताछ भी कर रही है संदिग्ध से। आपको बता दें, इसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, अवैध भारतीय दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि वहीं हाल ही में इलेक्शन से पहले योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस की एक नई शाखा बनाई थी और उसी के दौरान ही कहा था कि जो पिछली सरकारें थी वो भले ही आतंकवादियों को संरक्षण देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। जो भी आतंकवादी हैं या फिर जो भी संदिग्ध कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से एटीएस का गठन वहां पे किया गया था, शाखा खोली गई थी, तो जिस तरीके से अब यूपी एटीएस की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कितना मायने रखता है योगी आदित्यनाथ के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है, उससे लगातार इन चीजों पर कार्रवाई की जा रही है। और जो भी अवैध तरीके से यहाँ पे निवास कर रहा है, उसके फर्जी दस्तावेज हैं, तो उस पर भी सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। और शायद इस तरीके से जो एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो, स्पीकर को लेकर के जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने डिसीजन लिया, या फिर आतंकवादियों के खिलाफ डिसीजन ले रहे हैं, वो शायद जो पुरानी सरकार थी, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार, सपा सरकार, उनको रास नहीं आ रही है और वो कहीं ना कहीं इससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि आज पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, सरिया सब कुछ महंगा हो चुका है। आम आदमी लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान है। बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। सरकार लाउड स्पीकर हटाने में व्यस्त है। जब पुलिस लाउड स्पीकर हटाएगी तो आम आदमी की सुरक्षा कब करेगी? आपको बता दें कि जो पूरा विपक्ष है वो लगातार जो एक ही मुद्दा चला आ रहा है, बेरोजगारी और महंगाई का, उसी पर ही केंद्रित रहती है। और बाकी जो तमाम चीजें किए जाते हैं केंद्र सरकार की ओर से या फिर राज्य सरकार की ओर से, योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से, उन पर उसका ध्यान नहीं जा पाता, क्योंकि ये कार्य जो है जनता को पसंद आते हैं, जनता के लिए ही ये कार्य होते हैं। इसलिए शायद विपक्षियों को ये चीजें पसंद नहीं आती और वो हमेशा ही एक ही मुद्दे पे टिके रहते हैं, जो है महंगाई और बेरोजगारी का। आपको बता दें कि अखिलेश यादव गुरुवार को मैनपुरी के गांव नगला मोती में एक निजी कार्यक्रम में लोगों के साथ इस चीजों को लेकर के बातचीत कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लाउड स्पीकर हटाने के नाम पर लोगों का ध्यान महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी से हटा रही है, जिसमें सरकार सफल होती हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि योगी आदित्यनाथ ये बोलते हुए नजर आए थे कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके की सरकारों में दंगे होते थे, तो अब उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं होता। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अशांति का माहौल नहीं है, बल्कि यहाँ पे सभी समुदाय के लोग शांति से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो किसी के धर्म को देख करके नहीं लिया जाता, बल्कि यदि कोई कार्रवाई भी की जाती है तो वो सबूतों और तथ्यों के आधार पर ही की जाती है। किसी तरीके का पक्षपात या भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाता। लेकिन वही विपक्षियों का जो आरोप है लगातार वो यही लगाते आते हैं कि पक्षपात किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और लगातार भाजपा को इसी कटघरे में रखा जाता है। लेकिन अगर जनता की माने तो जनता इस तरीके के जो आरोप लगाती है विपक्षी, उससे पूरी तरीके से नदारद दिखती है, क्योंकि जो बातें सिद्ध होती है 2014 के इलेक्शन में भी लोगों ने देखा, 2019 के इलेक्शन में देखा, 2022 के इलेक्शन में भी देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है और उनका साथ दे रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि उनकी पार्टी को हराया गया है, बेईमानी से हराया गया है। वो हार अभी भी नहीं माने हैं और लगातार वो 2024 और 2027 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जनता भी 2027 के इलेक्शन का इंतजार कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से मायावती का जो राजनीतिक करियर है अब खात्मे की ओर है, तो वही अखिलेश यादव जो भी है इसी तरीके की उल जुलूल बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और ये मानना
गलत नहीं होगा कि अब उन्होंने राजनीति से पूरी तरीके से संन्यास लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनका जो विवाद है अपने चाचा से ही है, घर के लोगों से ही उनका विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। उनके चाचा भी उनसे नाराज चल रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि कभी भी वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव पहले ही यानी कि इलेक्शन से पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और लोगों को अब ये इंतजार है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव के चाचा यानी कि शिवपाल यादव क्या डिसीजन लेते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।